नई नॉलेज, नई ज्ञान विज्ञान से अभी मतलब परिचित नहीं है, तो उनको परिचित करने के लिए भारत सरकार ने एक मुहिम चलाया है कि हम हर एरिया में जाएं और वहाँ पे किसान भाई बहनों की, जैसे केवी के हमारे डॉक्टर एन त्रिपाठी साहब बता रहे थे यहाँ की समस्याएं, तो हम केवीके के थ्रू की समस्याएं जानते हैं और कोशिश करते हैं कि वो समस्याओं का समाधान हम, जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो पूरे देश का कृषि का जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, जैसे होता है ना आपका, जैसे लुंगला का जिम्मेदारी मैडम के पास है, ऐसे पूरा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, पूरा देश का जिम्मेदारी कृषि का उनके ऊपर है। तो जो भी समस्या है किसान को सुने, उनकी समस्याओं का समाधान करें। तो ये स्कीम का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि आपको इसके बारे में अवेयर किया जाए, क्या क्या नई तकनीकी हैं, क्या क्या कृषि पद्धतियाँ हैं, कहाँ हम पीछे रह गए कि जो कृषि में हम आगे आ पाएँ। तो इसमें सबसे पहले जैसे अभी त्रिपाठी साहब बता रहे थे कि हम जो ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, जैसे आज का अभी हमारे भारत सरकार ने 2 महीने के लिए हमको फोकस किया है कि हम बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स पे बात करें। जैसे मैडम सॉइल हेल्थ के बारे में बात कर रही थी, वो हमारे IRI में गए, उनको वहाँ डिटेल से बताया गया, लेकिन आज समय नहीं है, आज आपको हम संक्षिप्त में बात करेंगे। तो जो भारत सरकार ने, आपको पता है 2015 में एक सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम चलाया था, है ना। जैसे अभी हमारे गेस्ट बता रहे थे कि हमारे हेल्थ के बारे में भी सरकार ने योजना चलाई है, ऐसे सॉइल का भी हेल्थ की योजना चलाई थी। और भारत सरकार का ये सपना है अब भाई हम हर एंगल से किसान की मदद करें, जिसमें सबसे बड़ा एंगल क्या है, हमारे नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन जो हमें मतलब गिफ्ट में मिला है। लेकिन अब ये गिफ्ट में मिला है, लेकिन इसका हम सही से रख रखाव करें, इसका देख रेख करें और आने वाली जनरेशन को हम सही दे के जाएँ। ये हमारा सबसे बड़ा ध्येय और सपना और उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि क्या है ना, जैसे अपन, मैडम अभी बता रही थी कि अपन ने अपनी जनरेशन कर लिया, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन को हम क्या ऐसी खेती दे के जाएंगे, कैसा अपना, जैसे आज आपने बाग खड़ा किया मतलब, तो आने वाली कई पीढ़ियों को वो आपका मतलब उनका पालन करेगा, उनको इनकम जनरेशन करेगा, सब काम करेगा। तो ऐसा कुछ सपना आप आगे लेके चलें। तो हम इस जो हमारा ये सब ट्राइबल सब प्लान है, इसके थ्रू जो भी किसान आगे आना चाहते हैं, क्योंकि डिटेल में हम बात करेंगे लेकिन अभी संक्षिप्त में क्योंकि समय कम है, लेकिन जैसे जिस भी एरिया में आप खेती का एरिया बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग खेती की जिम्मेदारी है हमारे पास, आप खेती में क्या नया करना चाहते हैं। जैसे लुंगला के किसान, आज हम लुंगला में बैठे हैं, तो यहाँ के किसान क्या नया करना चाहते हैं, जिनको यहाँ पे वो फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है या उनके लिए वो नॉलेज उनके पास नहीं है, वो हम देने के लिए तैयार हैं। हम आपको यहाँ देंगे, यहाँ पॉसिबल नहीं है आपको दिल्ली बुलाएंगे, दिल्ली पॉसिबल नहीं है, हमारे पूरे देश में इतना संस्थान है, जिससे भी संबंधित संस्थान है, वहाँ पे आपको रखा जाएगा, भेजा जाएगा, आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा और वो आके आप यहाँ रेप्लिकेट कीजिए। भाई आपके 10 किसान आपने सेलेक्ट किए, उनको हमने ट्रेंड किया, लेकिन वो 10 किसान आगे यहाँ के किसान को ट्रेंड करें और वो आगे बढ़ाएं। अब जैसे खेती अपना देखो, अभी खेती में एक बात है, एक समय था जब हम ओनली प्रोडक्शन की बात करते थे, उत्पादन की बात करते थे, लेकिन देखो अब वो समय गया, उत्पादन से हमारी इनकम नहीं आने वाली। अब हमको एक सेकंड लाइन और जनरेट करनी पड़ेगी और वो है हमारा प्रोसेसिंग। आपने अपना प्रोडक्शन किया अपना, देखो जैसे यहाँ के पूरा अरुणाचल का, जैसे हम जिस भी प्रोडक्ट की बात करें वो एक यूनिक है, लेकिन उस यूनिक प्रोडक्ट को एक प्रोसेस करके हम एक ब्रांड नाम देके पैकेजिंग करके यदि हम उसको आगे देते हैं, तो पता है अभी आप जैसे सिंपल आप एक बात करें, सबके हाथ में पानी की बोतल है, आपको सिंपल खुला पानी दिया जाए कि आप पैसा दोगे क्या? लेकिन आपको पैक बोतल दिया, अभी 10 रुपये मांगेंगे, 15 रुपये मांगेंगे, आप दोगे? क्यों? क्योंकि उसने उसको पैकिंग कर दिया, प्रोसेस करके पैकिंग कर दिया, ब्रांड दे दिया, तो आप पानी का भी पैसा दे रहे हो। ऐसे ही हमारे आपका जितना प्रोड्यूस है, चाहे मिलेट है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, इसको बस एक स्टेप आगे ले जाना है। वो स्टेप के लिए हम लोग आपके साथ हैं, कैसे ले जाना है, क्या करना है, ट्रेनिंग देना है, उसके लिए जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट, अभी मैडम बता रहे थे हमारे बीजेपी मोर्चा के, किसान मोर्चा के लोग बता रहे थे कितना गवर्नमेंट ने आपको मतलब फैसिलिटी दिया है, योजना दिया है, लेकिन उनका लाभ उठाओगे तो आप आगे बढ़ोगे। ये तो एक छोटा सा, जैसे आज का जो प्रोग्राम है उसमें कुछ आपको माइनर इनपुट टूल्स दिया जाएगा, ये एक छोटा सा है, लेकिन हम बड़ा देना चाहते हैं। और बड़ा वो देना चाहते हैं कि आप वो नॉलेज लीजिए, वो प्रशिक्षण लीजिए और अपना कुछ कंपनी खड़ा कीजिए। मैडम जैसे FCO चला रही, FPO,
तो एफपीओ में देखो वो कितना आप लोगों की मदद कर रही हैं, और उनका मेरे यहाँ से मतलब बहुत इस बीच में कई बार बात हुआ, दिल्ली भी आए तो भी बात हुआ। उनका अपना एक सपना है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें और आगे बढ़ाएं। तो मेरा यही ये था। दूसरा, अभी त्रिपाठी जी कह रहे थे कि हाईटेक नर्सरी की बात कर रहे थे। अब देखो वो तो अपना लेवल से करेंगे, लेकिन आप में भी कोई किसान भाई यदि अपना चाहता है, अपना पर्सनल नर्सरी बनाना चाहता है, अपना प्रोडक्शन करना चाहता है फ्रूट प्लांट्स का, उसके लिए प्रशिक्षण, उसके लिए जो भी इनपुट्स की जो भी आवश्यकता होगी, उसके लिए भी हम आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है कंडीशन कि आपको आगे आना है, आपको काम करना है। मैडम सॉइल हेल्थ की बात कर रहे थे। आप देखो ये बहुत बढ़िया विषय है। आज का हमारा जो खेती है वो कितना मिट्टी के स्वास्थ्य पे निर्भर है। जैसे आप लोगों की परफॉर्मेंस आपका स्वास्थ्य पे निर्भर है। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आप अच्छा काम कर सकते हो, लेकिन स्वास्थ्य गड़बड़ाएगा तो क्या काम कर सकते हो? खेत में भी नहीं करोगे, घर भी नहीं करोगे। तो ऐसे हमारा मिट्टी का स्वास्थ्य पे अभी आप बात की करिए मैडम, और ये सही है। आपका जितना, हम ये नहीं कहते केमिकल बेस्ड चलिए, केमिकल को कम से कम, लेकिन पहले हेल्थ तो जांचो भाई। आप मेडिसिनल आयुर्वेदिक लेती हो, एलोपैथी लेते हो, ये आप पे डिपेंड है, लेकिन उसकी जांच तो कराओ कि क्या हमें कमी है, क्या बीमारी है। तो उसके लिए आप में से भी कुछ लोग, जैसे उधर संस्थान तो आपको दे ही रहा है, और आपके जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो सॉइल टेस्टिंग का देते हैं, लेकिन आप में से भी कोई यंग यूथ आगे आके और वो प्रशिक्षण करके अपना खुद का चालू कर सकता है। वो गांव-गांव जाके, बस्ती बस्ती जाके सबकी मिट्टी टेस्ट कर सकता है। तो उसके बारे में भी हम प्रशिक्षण और आपको टूल प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे आप वहाँ पे हर बस्ती में जाके वहाँ के किसानों की मिट्टी टेस्ट करें, उनको परामर्श करें। तो और जितना भी अभी देखो, एक सबसे बड़ा आपका हिल जो है स्लोपी लैंड है, इसका सबसे पहले टेस्ट से पहले एक काम आता है, वो आता है इरोजन। हाँ, इसको सबसे पहले रोकना है आपको। हम कल से देख रहे हैं कि बारिश हो रहा है, और कई किसान भाइयों का जैसे स्लोप है उन्होंने प्रॉपर नहीं किया, तो आप देख रहे हो मिट्टी कट के जा रहा है ना। तो सबसे फोकस आप लोगों का सबसे पहले ये है कि वो जाना नहीं चाहिए। आपको पता है 1 इंच मिट्टी बनने में कितना हजारों साल लगती है, लेकिन ख़त्म होने में कितना सा टाइम लगता है आप लोग हमसे ज़्यादा जानते हो, क्योंकि आप हिल्स में रहते हो। तो ये सबसे पहले करना है। जितनी भी अपनी खेती वाली मिट्टी है, आप सबसे पहले उसको प्रोटेक्ट कीजिए। अब आप उसको मतलब मैकेनिकली भी कर सकते हो, आप मतलब प्लांटिंग से भी कर सकते हो, लेकिन ये सबसे पहले कीजिए कि आपकी मिट्टी का क्षरण नहीं हो, वहाँ से निकल के जाए नहीं। वो सबसे पहले है स्वास्थ्य का, क्योंकि वो फिजिकल है। फिजिकल जैसे हम लोगों की कितना हेल्थ होता है, एक फिजिकल होता है, एक मेंटल हेल्थ होता है, तो इंसान कंप्लीट है। ऐसे मिट्टी का फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, जो मैडम ने बहुत अच्छे से बताया आप लोगों को, ये तीनों हेल्थ है, और तीनों उसका बराबर होगा तो उसका जितना पोटेंशियल है प्रोडक्शन करने का वो देगा। अभी देखो भारत सरकार ने और एक चीज़ जोड़ दिया है। पहले हम क्या कहते थे, फूड सिक्योरिटी, है ना। फिर फूड सिक्योरिटी के बाद अभी एक नया न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी आने वाला समय ये आएगा कि आपको कीमत आपका न्यूट्रिशनल वैल्यू पे मिलेगा। जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, चाहे मिलेट कर रहे हो, वेजिटेबल कर रहे हो, फ्रूट्स कर रहे हो, तो उसका मिनरल कंपोजिशन पहले जांचा जाएगा कि इसमें इसका ये ठीक है कि नहीं, क्योंकि यदि मिनरल कंपोजिशन नहीं होगा तो आपको रेट कम मिलेगा। तो ये कहाँ से होगा मिनरल कंपोजिशन? ये भी आपका सॉइल, मिट्टी का स्वास्थ्य से आएगा। यदि मिट्टी में ही कमी है, जिसको हमने देखो मिट्टी को क्या दर्जा दिया है, माता का दर्जा दिया है हम लोगों ने, है ना। और माता का यदि स्वास्थ्य सही है तो आने वाली जनरेशन भी सही होगी। तो इसलिए ये सबसे बड़ा सपना है। और मिट्टी का, इसलिए अभी भारत सरकार का 2 महीने का ये मिशन है जो अपना यूज ऑफ बैलेंस फर्टिलाइजर यूज का। तो इसमें यही है कि ऐसा नहीं कहा गया कि आपको फर्टिलाइजर यूज करना है, लेकिन पोषण, मिट्टी का पोषण को बैलेंस करना है। आप देखो, छोटा सा बात समझो, अपने आपके ऊपर ही, आप खाना खाते हो और उसमें साल्ट की मात्रा कितना खाते हो? बहुत छोटा। लेकिन उसकी मात्रा कम और ज़्यादा हो जाए तो क्या खाने का टेस्ट रहता है? तो मिट्टी में भी पौधों का भी अपना एक टेस्ट है, और उसमें जितना पोषक तत्व है, कुल मिला के 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है पौधों को। अब उसमें 1 या 2 भी कम हो जाए, तो जैसे हमारे खाने में नमक कम हो गया और उसका टेस्ट खराब हो गया, ऐसे ही हमारे, तो उसका पता कैसे लगेगा? अब आप लोग तो बोल देते हो, मांग लेते हो उनकी नमक चाहिए, मिट्टी थोड़ी मांगती है कि आपको क्या चाहिए। मिट्टी को बोरोन चाहिए, जिंक चाहिए, एनपीके चाहिए, क्या चाहिए। अब सोर्स आप ऑर्गेनिक रखो, इनऑर्गेनिक रखो, ये कोई मैटर नहीं है, लेकिन उसको पोषण चाहिए। तो ये चीज़ आपको उसका टेस्ट करने से ही पता लगेगा। तो इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे और आप लोगों से फिर से
मुलाकात करते रहेंगे। लेकिन मेरा यही है कि जो इस सपने का, क्योंकि हम लोग आप यहाँ तक पहुँचे हैं अरुणाचल तवांग, तो उसमें डॉक्टर एन तिवारी साहब का, मैडम का, और मैं तो कहता हूँ भारत सरकार का बहुत बड़ा योगदान है कि हम आप तक पहुँचे। और इस यात्रा को हम आपके साथ कंटिन्यू रखें आने वाले समय में, वो आप पे निर्भर है। क्या है, क्योंकि जैसे अभी आप आज हम पहली बार आपके पास आए, आप अगले समय हमको ये पता लगे कि आपके जाने से वहाँ पे कुछ चेंज हुआ, वो लोग कुछ करना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं, तो मैडम के या इनके थ्रू हमें वो मैसेज मिलेगा तो हम पक्का, हम ये नहीं कहते कब आएंगे, हम अगले महीने फिर वापस आ जाएंगे। लेकिन वो आप पे निर्भर करता है कि आप हमें बुलाना चाहते हो कि नहीं बुलाना चाहते हो। तो ये इसी के साथ मैं आप सभी का, मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अपना बहुत कीमती समय निकाल के आप यहाँ पे आए, इस प्रोग्राम को सफल बनाया, और हमारे जितने सभी को, और स्पेशली हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ के इंचार्ज और सभी साइंटिस्ट जिन्होंने इतना बड़ा सहयोग किया। जैसे त्रिपाठी जी कह रहे थे कि 4 महीने का जर्नी है। एक्चुअली क्या होता है, देखो हम लोगों को भी आने के लिए कोई पॉइंट चाहिए। जैसे होता है ना कि फ्लाइट तो आया लेकिन लैंडिंग कहाँ करे, तो लैंडिंग करने के लिए हम तो लुमला को नहीं जानते, तो हमने केवीके को पकड़ा, तो केवीके के थ्रू हम लोग आप लोगों तक पहुँचे, और आगे अभी अब आप लोगों का हम लोगों से एक नाता है, कनेक्टिविटी है, लेकिन ये आप पे निर्भर है अब आप हमें दोबारा बुलाना चाहोगे या नहीं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।